Hello everyone, I am Lakshmi. Today I am talking to you with lots of thoughts. चलो शुरू करते हैं. How to treat CSIR नेट. आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया. आई होप आपके कुछ काम आ जाए. जब मैं पेपर देने गई थी तो एक बात मेरे माइंड में क्लियर थी कि मुझे तीनों पार्ट में से 10-10 ट्यूशन अटेंड करने. ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें ऐसा बोला गया था कि अगर तीनों पार्ट में से 10-10 ट्यूशन सही कर दे या फिर 200 में से 100 नंबर लेके आ जाए तो हमारा नेट JRF क्लियर हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि मेरे पूरे 10 ट्यूशन तो सही होंगे नहीं, इसलिए मैंने तीनों पार्ट में से 15-15 ट्यूशन कर दिए ताकि अगर कुछ नेगेटिव में जाए तो भी 10 तक पहुंच जाए. पार्ट ए तो इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए. कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनका पूरा टाइम पार्ट बी और सी करने में ही चला जाता है और पार्ट ए छूट जाता है, जबकि पार्ट ए में कुछ ट्यूशन बहुत सिंपल होते हैं और वो हमारे नंबर बढ़वाने में मदद कर सकते हैं. इसलिए हमें एग्ज़ाम के टाइम कुछ टाइम पार्ट ए के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि नेट में एक एक नंबर की कीमत होती है. जो CSIR नेट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वो 100% सिलेबस करने की डिमांड नहीं करता. उसके अकॉर्डिंग अगर हम 100 में से 40% भी करते चले जाएं तो हमारा नेट JRF क्लियर हो जाएगा. पर इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि हम जो 40% कर रहे हैं वो हमारा अच्छे से किया हुआ होना चाहिए. इसलिए हम ये गारंटी तो नहीं ले सकते कि हमने जो 40 किया है हम उनमें से जो भी ट्यूशन आएंगे वो सब हम सही कर देंगे. इसलिए 40 नहीं तो 60% करते चले जाओ. लिमिटेड करो पर उसको अच्छे से करो. इसी के साथ मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.